दोस्तों इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखो इसके दो, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर इसका रूट समेशन वाई स्क्वायर और इसका भी रूट, एक ये फॉर्मूला होता है। अब कब यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ का जो मीन है, जब हम मीन निकालते हैं वो फ्रैक्शन में ना हो, जब फ्रैक्शन में ना हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर फ्रैक्शन में हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आर इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स इसका होल स्क्वायर इसका रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई इसका स्क्वायर रूट। अगर फ्रैक्शन में, अगर नंबर फ्रैक्शन में हो, मतलब कि ए बाई बी की फॉर्म में अगर आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये दोनों डायरेक्ट मेथड है। एक हमारे पास है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड बेसिकली किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास इक्वेशन काफ़ी लेंदी हो, नंबर्स अगर काफ़ी बड़े दिए हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है साथियों, एन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई डिवाइडेड बाई एन समीशन डी एक्स का स्क्वायर समीशन डी एक्स इसका होल स्क्वायर रूट एन समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई इसका स्क्वायर इसका भी रूट। तो ये फॉर्मूला होता है। अब किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, कैसे पता चलेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन साथियों हमें दिया है, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब ये हमें डेटा दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या है, हम इसको सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। एक्स सीरीज साथियों हमें दिया है 1 3 4 5 7 8 एंड 10, और इसके पैरेलली हमें वाई सीरीज दिया है 2 6 8 10 14 16 एंड 20। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट या फिर शॉर्टकट, कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे मीन निकाल के, मीन से पता चल जाएगा। अगर वो फ्रैक्शन में हुआ, अगर फ्रैक्शन में हुआ तो कोई और फॉर्मूला यूज़ होगा, दूसरे टाइप वाला। अगर फ्रैक्शन में हुआ तो पहले वाला हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मीन निकाल के देखते हैं। तो ये 10 और 8 18, 18 में 7 अगर हम ऐड करें तो 25, ये हो गया 30 34 37 38। तो एक्स मीन क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो समीशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है 38। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 और 8 18 25 30 34 37 और 38 डिवाइड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें साथियों, तो देखो वैसे ही पता चल रहा है कि ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 35 को अगर हम डिवाइड करें 7 के साथ में, 38 को अगर हम डिवाइड करें 7 के साथ में, तो ये 5.42 आ रहा है। अब ये फ्रैक्शन में आ गया साथियों, और जैसे ही फ्रैक्शन में आ गया तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इसका रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई इसका होल स्क्वायर इसका भी रूट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि जो मीन है हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आए साथियों, हमने क्या करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसको टेबल की फॉर्म में हम लिखेंगे, उसके बाद सीधा हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। जैसे हमें पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा तो वो फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही पेपर में हमने शुरुआत करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा ना कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। तो अब हमें पता चल चुका है कि ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। अब इस फॉर्मूले में हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले हमें n चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 7, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब हमें चाहिए एक्स वाई। तो देखो अब x भी है y भी है, ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एक्स वाई। बस फॉर्मूला आपने लिख के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो चाहिए वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लेना है। एक्स वाई चाहिए, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, 6 को 3 से किया तो 18 आ जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आ जाएगा, ऐसे ही 50 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 14 है और 7 है तो ये 78 आ जाएगा। अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ में तो ये माफ़ करना 98 आ जाएगा।
ठीक है। 16 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 128 आ जाएगा। ऐसे ही 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 200 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो n हमें पता चल गया 7 है, एक्स वाई, इसका एक्स वाई हमने निकाल लिया, इसका सम करना है। ठीक है, इसका सम अगर हम करें तो साथियों देखो 18 और 2 कितने हो गए 20। ठीक है, 30 और 20 50, 52, 52 में 50 ऐड करें तो 102, 102 में 98 अगर हम ऐड करें 200। ठीक है, 200 प्लस 200 400। ठीक है, 400 प्लस 100 500 528, तो ये साथियों हो जाएगा 528। तो हमने इतना ये पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। अभी हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एक्स। तो एक्स गिवन है, इसका सम करना है, इसका सम हमने पहले किया, ये 38 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ वाई। तो ये वाई दिया, इसका सम करना है। ठीक है, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 में 10 अगर हम ऐड करें 26, 26 में अगर 14 ऐड करें 40। ठीक है, 40 और 20 कितने हो गए 60। ठीक है, 60 में अगर 16 ऐड करें तो 60, 70, 76 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। नीचे अगर हम देखें तो n की वैल्यू कितनी 7 है। हमें चाहिए अब एक्स स्क्वायर का सम। तो ये x है, इसका हमने स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का 25, 7 का 49 हो जाएगा, 8 का 64 और 10 का हो जाएगा 100। अब इसका हमें सम चाहिए तो इसको सम करेंगे। 9 और 1 कितने हो गए 10, 16 में 10 ऐड किया कितना हो जाएगा 26, 26 में 25 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 51, 51 में 49 ऐड करें तो 100 हो जाएगा, 100, 200, 264 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, समीशन एक्स। तो समीशन एक्स तो हमने पहले निकाला। दूसरी तरफ अगर हम देखें साथियों तो हमें समीशन वाई स्क्वायर चाहिए। तो वाई है, इसका हमने स्क्वायर करना है, वाई स्क्वायर। तो वाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 10 का स्क्वायर 100, 14 का स्क्वायर साथियों अगर हम करें तो 14 का स्क्वायर होता है 196। ऐसे ही 16 का स्क्वायर अगर हम करें तो 16 का स्क्वायर होता है साथियों 256, 20 का स्क्वायर होता है 400। इसका भी हमने सम करना है। तो 36 में अगर 4 ऐड करें 40। ठीक है, 40 में अगर हम 64 ऐड करें तो 104। ठीक है, ये हो जाएगा 204। ठीक है, 204, 304, 400, 400, 400, 800, 1000, 1056 आ जाएगा। ठीक है, तो और ये समीशन वाई हमने किया है। तो हमने सभी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर दी है, बस इसको हमने सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू एन कितना है 7, समीशन एक्स वाई हमने कितना निकाला 528, माइनस समीशन एक्स कितना है दोस्तों 38, समीशन वाई कितना है 76, डिवाइडेड बाय एन कितना है 7, ये समीशन एक्स स्क्वायर का सम हमने कितना निकाला 264, माइनस समीशन एक्स कितना है 38, इसका हमने स्क्वायर करना है, इसका अंडर रूट। उसके बाद में n 7 है, समीशन वाई स्क्वायर कितना है 1056, माइनस समीशन वाई कितना है 76, इसका हमने स्क्वायर करना है, इसका रूट। बस अब इसको ही हमने सिंप्लीफाई करना है। अगर दोस्तों 7 को मल्टीप्लाई करें 528 के साथ में तो ये आता है दोस्तों 36, 96, माइनस 38 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 76 के साथ में तो ये आता है 2888। नीचे अगर हम बात करें साथियों तो 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 264 के साथ में तो ये दोस्तों आता है 1848, माइनस 38 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये आता है 1444, इसका रूट। दूसरी तरफ अगर हम साथियों जाएं तो 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1056 के साथ में तो ये आता है दोस्तों 7392, माइनस 76 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये आता है दोस्तों 5776, इसका रूट। ठीक है जी, तो अगर हम 96 में से माइनस करें 2888 तो ये दोस्तों आता है 808। नीचे अगर हम सॉल्व करें दोस्तों तो 1848 में से अगर हम माइनस करें 1444 तो ये आता है दोस्तों 404 का रूट। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 7392 में से अगर हम माइनस करें 5776 तो ये आता है दोस्तों 1616, इसका रूट। तो 808, अब रूट 404 की वैल्यू दोस्तों आती है 2009 और रूट 16 की वैल्यू आती है 40.19। ठीक है, तो 808। अब इन दोनों को अगर हम दोस्तों मल्टीप्लाई करें 20.09 मल्टीप्लाई बाय 40.19 तो ये दोस्तों आता है 807.4
4171। 808 को अगर हम डिवाइड करें 807.4171 के साथ में, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 1 आप लिख सकते हो। तो ये है साथियों हमारा आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।